इतना अच्छा गिफ्ट देंगे। कोई बात नहीं, एक दिन लेट दिया है मर दिया है। कोको, अब तो कोको से मेरी अच्छी यारी दोस्ती है। देखिए तो आज मैं दे रहा हूँ, ये देखो गाइस, ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगी। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल करवा चौथ था, आपको पता, सुबह से लेके शाम तक बस थकावट थकावट थकावट, और अभी तक भी थकावट है। अब 2 दिन की बात और है तो हमारे बच्चों की होली आ जाएगी, तो होली करेंगे, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। दिन त्योहार तो आ ही रहे हैं सारे के सारे। तो करवा चौथ की थोड़ी थकावट ज़्यादा रहती है, पानी रोटी नहीं खाया होता तो रात को थोड़ा सा मैं तो नहीं होती, मगर कई बच्चे जब होते हैं थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। कि मेरे को तो शुरू से आदत है, ना मुझे पानी की प्यास लगती है ना मुझे खाने की प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगती मेरे को, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। आज मेरे को 34 साल हो गए गाइस, मतलब 34 साल में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरे को पानी चाहिए, खाना चाहिए। और आजकल के बच्चों को तो होता ही है कि नहीं, पानी का होता ही है, क्योंकि पेप्सी वगैरह पीते रहते हैं हम बच्चे, खाते पीते रहते हैं। तो इसलिए बस जो त्योहार था कल का बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मनाया। तो मैंने टिंडे लिए थे गाइस, तो टिंडे बनाए नहीं है। मुझे पता है कि टिंडे दीपू नहीं खाएगा हमारा, तो माँ राजमा की दाल पड़ी है, मैं उसको माँ राजमा की दाल दे दूंगी, पर इनको ज़रूर खिलाऊंगी। तो गाइस मैं आज अलग तरीके से टिंडे बनाऊंगी। मैंने अभी टिंडे को मतलब कि छील के धो के उसको रख दिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कट लगाया है। उसको पहले करूँगी डीप फ्राई करके, जब अच्छे से वो गल जाएंगे। इतने बड़े बड़े टिंडे होते हैं गाइस, जब वो तल के निकलते हैं ना तो उसका आधा टिंडा हो जाता है। फिर उसको टमाटर प्याज के मिसाले में उसको डालेंगे और बिल्कुल बड़ा फर्स्ट क्लास सा मतलब कि पेस्ट बनाएंगे उसका, और बहुत अच्छे बनते हैं टिंडे। इस तरह के आप भी गाइस टिंडे बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ। आप कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, पर मेरी मम्मी के वहाँ तो ऐसे बनते थे। तो मैंने अभी ये टिंडे खाएंगे, ठीक है, नहीं खाएंगे तो खा ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, एक टाइम तो खा ही लेंगे। तो मैंने लिया ही पाव है, ज़्यादा लिया ही नहीं है, तो रात का रात को देखेंगे, सुबह तो नहीं बेड़े। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं टिंडे कैसे बना रही हूँ। तो गाइज मैंने लगा रखी है मशीन, कल करवा चौथ था, परसों वीरवार था, कपड़े धोने नहीं थे तो कपड़े लगा रखे। एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, दूसरे धुल रखे हैं। और निक्की ने करी है मेरी नकल, वो भी बर्तन कपड़े धो रही है। नकल क्या है, उसको भी धोने ही थे, सबको पता है कि कपड़े नहीं धोने थे, तो वो भी धो रही है। और साथ एक तरफ मेरे टिंडे तल रही हूँ, और बस टमाटर प्याज की तड़के की तैयारी करती हूँ। गाइस आज नए तरीके से टिंडे बनेंगे, आप देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। तो गाइस टिंडे हमारे तल गए हैं, ये देखो, जहाँ से मैंने काटे थे वहाँ से खुल गए हैं, अच्छे है खुल गए हैं। इसके अंदर टमाटर प्याज का मसाला घुस जाएगा तो ये फीके फीके नहीं लगेंगे। ये देखो खुल गए हैं, जहाँ जहाँ से मैंने कट मारा, एक यहाँ से देखो गाइस कट मारा है। तो बस अब टमाटर प्याज का तड़के में इसको डालते हैं। तो मैंने कहा थोड़े से फ्राई हो गए हैं और ये गल भी गए हैं गाइस। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज 2 टमाटर। मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि टिंडे बहुत कम है। टमाटर प्याज का मसाला गया है ये बन रहा है, तो बन चुका है। और साथ में मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। तो गाइस मैं MTH की कसूरी मेथी डालती हूँ, बहुत अच्छी है, बस मुझे यही अच्छी लगती है, मुझे और कोई भी अच्छी नहीं लगती। और गाइस मेरी मेहंदी देखो फर्स्ट क्लास चढ़ गई है, 2-4 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। मेन पर्स लगाई गई है, ये चूड़ियाँ मेरी, और ये मेरा ब्रेसलेट गुरुजी का, ये नहीं उतारती हूँ, तो ये चूड़ियाँ दोनों हाथ में, तो मेहंदी है। तो बस मसाला हो गया तैयार, टिंडे पड़े हैं गले हुए, अब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो गाइस ये देखो, इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। मरम इसमें जाएगा पानी, क्योंकि बिल्कुल भी सूखे नहीं खाए जाएंगे, इसमें पानी जाएगा, हल्की सी रस मिसी सी बनेगी। तो इसको उबाला देते हैं 2-4 मिनट, क्योंकि ये गले हुए हैं। तो बस टिंडे हो गए हमारे तैयार। जब पकते हैं तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखो रस में से अच्छे लगते हैं, और ये भी नहीं कि तरी गाढ़ी गाढ़ी, ये देखो, ताकि पता चले मसाला आ रहा है मुंह के अंदर। तो गाइस टिंडे मेरे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखो बिल्कुल मसाला देखो गाइस, बिल्कुल ग्रेवी ऐसे है जिससे बिल्कुल टमाटर प्याज की गाढ़ी गाढ़ी, और ऐसे ही अच्छी लगती है। बहुत टेस्टी गाइस, खाने में बहुत टेस्टी। आप भी एक बार ऐसे बना के देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं 1-2 और रेसिपियाँ भी आपको जो अच्छी लगेगी मैं दे दूँगी। तो यहाँ चाय रख दी है उबलने को, इसमें छोटी इलायची अदरक सब डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दी है। अब देखा फ्रिज में दूध ही नहीं है, अब ध्यान नहीं रहा, इसको करती हूँ बंद और पहले दूध लेके आती हूँ। तो दोपहर को बनाए थे टिंडे, अब टिंडे की शक्ल तो कोई भी नहीं देखेगा दोबारा, मैं ही खाऊंगी, जो थोड़े से बचे पड़े हैं वो कल खा लूँगी। अभी बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, साथ में रोटी बनाएंगे, कोई परांठे खाएगा, कई बार ये आलू मटर के साथ परांठे भी खा लेते हैं, साथ में दही भी ले लेते हैं। तो भाई तो मेरा दही खाता नहीं है,
तो बस वो मूली कटवा लेगा या प्याज कटवा लेगा या अचार ले लेगा, बस यही खाता है। तो कल मैं जाऊंगी भाई को लेके मम्मी से मिलवाने के लिए। तो कह रहा है मम्मी से मुझे मिलवा लाओ, बड़े दिन हो गया मम्मी से मिला नहीं है। तो कह रहा है मेरे को जाना है। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, कल संडे है, तेरे को मिलवा लाती हूँ, बस थोड़ी देर आना जाना करेंगे, घंटा 2 घंटे बैठेंगे। मैं कहा फिर वापसी आ जाएंगे। तो ये भी उदास हो गया यहाँ पर। तो कल जो सोनिया डॉली ने चादरें दी थी, तो गाइज मैंने आपको दिखाई दी थी। एक पर ये है, ये कलर है और एक ये कलर है। तो मैं इसको बिछाऊंगी दिवाली पे, दिन त्योहार पे। एक इस बेड पे बिछा दूंगी, एक वहाँ कन्नू लेटता है वहाँ बिछा दूंगी। तो बस अभी दुकान से जब आई थी तो बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने का। फिर आलू मटर का तड़का रख दिया, तो वो बन रहा है तड़का, तो दिल कर रहा है चाय पीने का। तो मैं दीपू से पूछ लेती हूँ कि दीपू चाय पिएगा तो थोड़ी सी पी लेगा। मैं अपनी बना रही हूँ, उसकी भी पूछती हूँ। वो चाय बहुत कम पीता है, मतलब उसको आधा कप पीता है। तो पूछती हूँ चाय पीता है तो बना देती हूँ। तो बस कोको पूछी आराम से अपना लेटे हुए हैं। आजकल फर्श पे बैठ जाता है, इसको अच्छा लगता है। वो आराम से यहाँ लेटी हुई है और वो अपने ठिकाने पे लेटी हुई है जहाँ उसका ठिकाना है। ये दोनों की दोनों। रौनक जी आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी गई है किसी काम से गई है। हाँ चलो, कल तो तेरी मम्मी की वैसे भी संडे भी है। हाँ। तेरा भी संडे है। तेरा पेपर कब है? मेरा परसों मंडे को। किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का। हाँ मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थी। अच्छा। हाँ मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थी। मैं जैसे ही याद करती थी ना, तो तेरा इंग्लिश मीडियम होगा ना, तुम्हारा हिंदी मीडियम था, मैंने इंग्लिश मीडियम। तब वो कहाँ होते थे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम होते, इंग्लिश में होती थी। इंग्लिश, बाकी हिंदी में होती थी, बाकी सब कुछ हिंदी में होता था। इंग्लिश में तो होता ही नहीं था इतना कुछ। ये तो इंग्लिश। हाँ अब तो तुम्हारा सारा इंग्लिश का हो गया ना। मेरा गवर्नमेंट स्कूल भी था। हाँ। आज तेरा भी गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसी बात नहीं है, पर इंग्लिश ही हो गई है अब। भाई। हाँ ये तो है। तो गाइस रात को बने हैं आलू मटर की सब्जी, क्योंकि सब्जी बनानी बड़ी ज़रूरी थी। टिंडे एक टाइम से दोबारा नहीं कोई खाएगा। खाली रोटी? हाँ अभी भाई हैं? अभी है 5 मिनट हुआ है। सब्जी बनी है? वो सब्जी कह रही सब्जी तो हूँ, बहुत टेस्टी आलू मटर की सब्जी सही बनी है। हालांकि मैं आलू मटर कभी शौक से नहीं खाता, लेकिन आपने बनाया ना तो उसकी तरी बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ मम्मी कह रही थी, मैं तभी तेरे से पूछा था, मैंने कहा तू आलू मटर खाता है? क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था कि लगता ना खट्टी बनी है, बढ़िया तरी बनी है। हाँ तो टमाटर भी डाले हैं ना, टमाटर प्याज तो बिना उसके टमाटर भी अच्छे डाल दिए, प्याज भी अच्छे डाल दिए। तो तरी ना हो तो फिर कोई सब्जी बनती नहीं। मैं अभी एक और कटोरी मांगना है आपसे, लेकिन हमने छोड़ देने का। क्यों छोड़? क्यों? एक कटोरी का तू 4 खा, तुझे मन है? और बस वैसे ही कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, मतलब मन कर रहा और खाने का। मैं दे देती हूँ, रुकी खानी है ना? अरे नहीं वैसे ही कह रहा हूँ। रुकी खा ले। क्यों? अपने आप कुकर में पड़ी होती है, डाल ले, अपने आप खा ले। ये देखिए आके तेरे पर बैठ गई है। ये देख। हाँ ये कोको, अब तो कोको से मेरी अच्छी यारी दोस्ती है। देखिए हाँ अब आ जाती है, मुझे काटती तक नहीं है। हाँ मामा क्या मामा जी, मामा जी। तो गाइस कन्नू के जो ये कपड़े होते हैं मैं यहाँ पर टांग देती हूँ। ये सीधे सीधे ऐसे रहते हैं, सीधे प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधे सीधे मशीन से झाड़ के या हैंगर में टांग देती हूँ, सीधे रहते हैं। ये देखो सब ऐसे टंगे हुए हैं, ये देखो ये सब सूख जाते हैं। ऐसे तेरे टांग देती हूँ, सब सूख जाते हैं, फिर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ले ले सब्जी ले ले। मैं अभी तेरे पास आई थी तो रोना कह रहा मम्मी गई हुई है। मैं हाँ कहीं काम गई थी। हाँ तो मैं चक्कर लगा के चली गई। अच्छा। बैठ के रौनक पढ़ रहा था, पेपर है कहता परसों मेरा इकोनॉमिक्स का। तो मैंने कहा चलो पढ़ाई तो है ही, करनी है। देखो 11वीं क्लास से है, 11वीं से तभी 12वीं में जाएगा। हाँ अभी फर्स्ट टर्म के पेपर है ना, तो फिर एक रेपो भी होती लोग ना मुझसे ये पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि निक्की कार्ड पे क्यों नहीं जा रही। वो रीजन बताऊंगी मैं अगले 4 दिन में, अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन से तू गई नहीं ना, तभी करके। अब ये तो देखो तेरे को पता है क्या कारण है क्या नहीं। तो गाइस ये कारण सिर्फ मुझे पता है कि मैं कार्ड पे क्यों नहीं जा रही। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं काम अच्छे से नहीं करती हूँ, और मैंने काम सारे एवं करे हुए हैं, ना मैं कार्ड पे जाती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, रोनों को सब्जी बना के नहीं देती हूँ। तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही बैड कमेंट्स हैं। नहीं सब्जी नहीं बनाती तो सब्जी कौन बना रहा है? अब इनसे कोई पूछने वाला हो ना कि कौन मेरे घर का काम कर रहा है, अगर मैं ही नहीं कर रही हूँ। तो गाइस आपको क्या लग रहा है कि मेरे घर के पीछे हम एक दूसरे को दे देंगे तो एक आधी कटोरी चलो टेस्ट के लिए हो जाती है। अब ये बनाइए वो भी कभी कभार होता है। हाँ, चलो तो रोज तो थोड़ा होता है। सब्जी डेली में दिन में 2 बार रोटी खाता है इंसान। अगर सुबह नाश्ता हम लोग नहीं करते, हाँ, नहीं बट करते, हम हाँ। दोपहर की रोटी और रात का डिनर मगर हम अपनी खाते अपनी ही सब्जी तो अपनी ही होती है ना। Naturally अब मैंने खाना टिंडे बनाए हैं, देख सुबह टिंडे बनाए, मुझे पता था कि टिंडे एक टाइम भैया खाएंगे, दीपू तो हाथ ही नहीं लगाएगा, दीपू को महाराज मत दे दी। अब मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई,
कल मैंने जाना है कंचन के घर लेके, तो मुझे तो भैया का इंतजाम करना है ना दोपहर का भी। देखो हमें सबको अपनी सेटिंग होती है, हर किसी को अपनी हाँ, सेटिंग करनी कैसी होती तेरी है। सेटिंग है, अब इनको पता है इनको अपनी सेटिंग कैसी करनी है, मुझे पता है अपनी कैसी सेटिंग करनी है। मतलब जो चीज नहीं पता होती है ना गाइस, ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। हाँ बहुत तो प्यार thank करते you हैं, उस चीज प्यार के तेरे को लिए। लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये जो जजमेंट है ना, वो आपको आगे जरूर दिखेगी कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। उसका रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी वैलिड रीजन है, लेकिन अभी मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रही। जब पक्का प्रूफ हो जाएगा, जब पक्का प्रूफ हो जाएगा मैं तब आपको बताऊंगी। ये एक रीजन है मैं ना जाने का, आलसी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। आलस और क्यों मुझे करेगी, अपने और अगर काम- आलस करेगी तो अपने बच्चे को रोटी कैसे खिलाएगी, है I ना? don't know, मुझे हाँ। नहीं पता कि मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा। अगर मैं ही आलसी हो जाऊंगी तो मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा, मुझे इसका तेरे को तो बिल्कुल मम्मी नहीं पता। पापा दोनों की जिम्मेवारी निभानी वो है तो ना। सभी है, माँ बाप तो दोनों मैं ही हूँ ना, हाँ। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को नहीं समझ आती है, कई बार तो बहुत अच्छे कमेंट्स करेंगे, कई बार बहुत बैड कोई बात कमेंट्स नहीं, वो करते भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैड कमेंट भी आता है वो भी दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन बैड कमेंट वो करो कि आपको कोई उसके बारे में रीजन पता हो। अगर कोई रीजन पता ही नहीं है ना, फिर अपनी तरफ से कमेंट्स मत करो, क्योंकि किसी के घर की क्या कहानी है वो किसी को नहीं पता होती। और मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है गाइस, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मुझे ही निभानी है, तो बेटर मुझे ही पता होना जरूरी है। और तो गाइस करवा चौथ पे मुझे मिला है इनकी तरफ से बहुत भारी 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 गिफ्ट, जो मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे गिफ्ट मिलेगा। मैं तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती इस बात को कि मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देंगे। कोई बात नहीं, एक दिन लेट दिया है मगर दिया है। वो कह रहे हैं कि कल मेरे पास नहीं था तो आज है, तो आज मैं दे रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये खुल जा सिम 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 सिम, ये देखो गाइस, सोने का कड़ा। क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मैं ऐसे सिक्की कड़ा पहनूं, ऐसे सिक्की कड़ा पहनूं, तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है गाइस, बहुत अच्छा है। तो बस दे दिया, इन्होंने दिखाया ही नहीं, तो मैंने कहा क्यों, जब आप लाए हो तो दिखाना क्यों नहीं है। तो बहुत अनमोल तोहफा है मेरे लिए। मैंने पहले भी बनवाया था, वो मेरा छोटा हो गया था, तो फिर मैंने उसको मतलब कि पिघाल के ख़त्म कर दिया, बस फिर दोबारा बना ही नहीं। तो अब इनको लग रहा था कि इसको पसंद है। तो गाइस देखो, ये मेरा है, ये मेरा साइज़ है 2-4, ये मेरा साइज़ है 2-4, तो मैंने बनवाया है। तो ये पूरे 2 तोले का कड़ा है गाइस, और मैंने अंदर से प्लेन बनवाया है क्योंकि मुझे चुभता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और 916 का है। हमारी दुकान पे हर चीज़ 916 की बनती है, हॉलमार्क बनती है। बिना हॉलमार्क के हम कुछ नहीं बनाते गाइस, बिल्कुल प्योरिटी की चीज़ होती है। अगर आपको भी कभी बनानी हो तो आप बनाओ, पूरी स्टैंप लगी हुई मिलेगी, जो गवर्नमेंट की स्टैंप होती है 916 की। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कड़ा देने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।